काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के सामने छात्र पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदीप जायसवाल ने छात्रों से मुलाकात की। महामना मदन मोहन मालवीय की बगिया के रूप में सुविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय से शोध में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पिछड़े वर्ग में छात्र कुणाल गुप्ता एवं करण कुमार दोनों छात्रों के प्रवेश परीक्षा में चयन के पश्चात विश्वविद्यालय परीक्षा नियंता द्वारा प्रवेश हेतु नामांकन संबंधित समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद एवं फीस जमा करने के पहले बीएचयू प्रशासन द्वारा 2012 के नियमों का हवाला देकर उक्त सीटों का पिछड़े वर्ग के आरक्षण को सामान्य वर्ग में स्थानांतरित कर किसी अन्य अपने चहेतों को प्रवेश देने के लिए उक्त छात्रों के प्रवेश को नियम विरुद्ध एवं असंवैधानिक रूप से रोक दिया गया है। बता दें कि पीएचडी में प्रवेश को लेकर छात्र पिछले 6 दिनों से परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। करण और कुणाल से मिलने समाजवादी पार्टी हरिश्चंद्र कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एवं समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रदीप जायसवाल ने छात्रों से उनकी समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने फोन से डिप्टी चीफ डॉक्टर फतेह बहादुर सिंह से वार्ता कर जानकारी प्राप्त की। इसके बाद मौके पर पहुंचे फतेह बहादुर सिंह को प्रदीप जायसवाल ने छात्रों के एडमिशन को लेकर ज्ञापन सौंपा। कुणाल जी, यहाँ पे कितने दिनों से बैठे हैं और क्या मांग है आप लोगों की? जी, आज हमारे धरने का 6वां दिन है और जो 9 तारीख को विश्वविद्यालय की गाइडलाइन आई थी कि रेट एग्जामिनेटर में जो सीटें खाली हैं, जिस कैटेगरी में खाली हैं उसको रेट में भरा जाए और वो एडमिशन का द्वितीय चरण होगा। तो एडमिशन का प्रथम चरण 31 मार्च को ख़त्म हो गया था, तो पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो गई थी। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं आता तो कोई भी एडमिशन नहीं होता। तो नए एडमिशन का नया नोटिफिकेशन आया है, लेकिन हमारे विभाग के लोग कह रहे हैं कि अभी पहली वाली जो प्रक्रिया है वो ख़त्म नहीं हुई है। रेट एग्जामिनेटेड की प्रक्रिया को फिर से चलाएंगे और जो जनरल के 2 अभ्यर्थी बच गए हैं उन्हीं को जो है वो ओबीसी के कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि उसमें जो है ओबीसी के स्टूडेंट नहीं है। लेकिन नए नियम में लिखा है कि अगर रेट एग्जामिनेटेड में ओबीसी के या किसी भी जिस वर्ग के सीटें खाली उस वर्ग के अभ्यर्थी नहीं है, उसको रेट में कन्वर्ट करके रेट के अभ्यर्थियों को भरा जाए। तो अभी तक आप लोगों ने कहाँ संपर्क किया, किसको किसको ज्ञापन दिया, क्या वार्ता हुई? हम लोगों ने जो भी एक हायरार्की है सिस्टम की, एडमिशन कोऑर्डिनेटर से लेके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन, डिप्टी रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंता और अपर परीक्षा नियंता, सबको हम लोगों ने लेटर दिया है, कुलपति को भी दिया है। लेकिन अभी तक जो है वो लोग कह रहे हैं कि यूएसीबी की मीटिंग होगी और उसमें तय होगी क्या करना है, जबकि यूएसीबी की मीटिंग का कोई औचित्य ही नहीं है। जब सब कुछ कानूनन है, इसी नियम के तहत अन्य विभागों में एडमिशन हो गया है, तो इनको क्यों यूएसीबी की मीटिंग करनी पड़ रही, क्यों ये देरी कर रहे हैं? हमारा एडमिशन लिंक आना चाहिए, हमारा एडमिशन होना चाहिए, वो लोग देरी कर रहे हैं। और कौन छात्र? हम लोग को जानकारी हुई कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 2 छात्र जो कि यहाँ पे प्राचीन इतिहास विभाग से शोध करने के लिए प्रवेश परीक्षा दिए थे और प्रवेश परीक्षा में चयनित होने के बाद इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन अपना वेरिफिकेशन कराया, इंटरव्यू दिया और जब फीस जमा करने की बात आई तो यहाँ पे जो परीक्षा विभाग है, जो नियंता हैं, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उनके यहाँ से सूचना है कि आप लोग का प्रवेश अभी नहीं हो पाएगा। उसके बाद ये जो छात्र हमारे दोनों हैं, एक छात्र कुणाल गुप्ता जी हैं जो कि बलिया के रहने वाले हैं, दूसरे बिहार समस्तीपुर के करण जायसवाल जी। ये लगातार विश्वविद्यालय के कार्यालयों में चक्कर मारते रहें, ये अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर इनको घुमाते रहें। अब बाद में इनको ये जानकारी हुआ कि इनकी मंशा जो पिछड़े वर्ग का जो सीट होता है उसको किसी तरीके से खाली रखकर, रिक्त रखकर उसको सामान्य वर्ग के छात्रों को देने का अपने चाहतों के फिराक में है। जबकि ये लगातार संपर्क में है छात्र जो यहाँ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंता हैं कुलपति के कार्यालय से। तो कहा जा रहा है कि 2012 में एक रूलिंग आई थी कि यदि सीट का खाली रहेगा ओबीसी का तो जनरल ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन दिनांक 9/4/2025 को यानी 9 अप्रैल को यूजीसी की गाइडलाइन आई कि कोई भी अगर चयनित छात्र है अपने वर्ग में, अगर ओबीसी है चाहे एसटी एससी है, उसमें भी जो कैटेगरी होती है हैंडीकैप से ईडब्ल्यूएस की, आरईटी एग्जामिनेटेड की, आरईटी की,
उसमें आपस में ट्रांसफर हो सकता है सीटें बचे रहने पर। जैसे यहाँ पे जो शोध छात्र के रूप में जिनका चयन हुआ है, जिनको प्रवेश लेना था, उनमें आरईटी एग्जेम्प्टेड का और आरईटी का 6 बच्चों का प्रवेश 27% आरक्षण के साथ होना था। आरईटी में रेट में 6 बच्चों का प्रवेश हो गया है, एग्जेम्प्टेड में 3 बच्चों का प्रवेश हुआ है और 3 सीटें खाली हैं। तो यूजीसी के जो विश्वविद्यालयों के जो दिशा निर्देश जारी किए गए 9/4/2025 को, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी प्रकार से कोई वर्ग, चाहे हैंडीक्राफ्ट वर्ग हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे रेट हो, चाहे एग्जेम्प्टेड रेट हो, अगर उसमें सीटें खाली होंगी तो आपस में ये स्थानांतरित करके ये छात्र का प्रवेश ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे कुंठित मानसिकता के जो विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलपति हैं, चाहे नियंता है, चाहे प्रोफेसर हैं, वो अपने चहेते लोगों का प्रवेश करने के लिए यहाँ पे मन बनाए हुए हैं। और इस कृत्य के खिलाफ हमारे छात्र जो बैठे हैं, कुणाल गुप्ता और करण जायसवाल जी, करण कुमार जी, लगभग 6 दिन आज हो गया धरने बैठे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जू भी नहीं रेंग रही है। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग कुलपति महोदय से मिलकर, नियंता महोदया से मिलकर अपने ज्ञापन पत्र को सौंपना चाहते हैं। और ज्ञापन पत्र में इस बात को कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो संविधान के अनुसार जो हमको आरक्षण प्राप्त है, जो यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार, जो हमको दिशा निर्देश के अनुसार जो हमको अधिकार प्राप्त है कि प्रवेश प्रक्रिया में इस मानक का अनुपालन किया जाएगा, यदि नहीं किया गया तो हम लोग लगातार तो धरना दे ही रहे हैं। अभी प्रदेश व्यापी हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, गांधी तरीके से बड़े स्तर पर प्रत्येक जिलों में बीएचयू प्रशासन के खिलाफ हम लोग हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे। और इसके बाद भी यदि नहीं मानेंगे, हमारे छात्र का प्रवेश नहीं करेंगे, तो हम लोग उच्च न्यायालय का शरण लेंगे, जिसकी जद में यहाँ के कुलपति भी आएंगे, यहाँ के परीक्षा नियंता भी आएंगे और तथाकथित प्रोफेसर बंधु भी आएंगे।